हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एसएससी जे ए टू जेड पे। और आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी के मेडिकल स्टैंडर्ड की। आप लोगों को पता है टोटल 13 टाइप की पोस्ट आप लोगों के लिए जो है आई है और इसमें अलग अलग मेडिकल स्टैंडर्ड सेट किया गया है। और टोटल आपके जो मेडिकल स्टैंडर्ड हैं वो A2 है, B2 है, C2 है और जो है एक A3 है। ठीक है, तो ये 4 प्रकार के मेडिकल स्टैंडर्ड आप लोगों के लिए सेट किया गया है। और ये वीडियो देखने के बाद आप लोग ये डिसाइड कर पाएंगे कि आप किस मेडिकल स्टैंडर्ड के लिए फिट बैठते हैं और किस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा और यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए रेलवे या फिर एसएससी जेईई की बेस्ट स्टडी मटेरियल के लिए। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की वीडियो में। तो यहाँ पे देखिए अलग अलग पोस्ट के लिए जो है आपका अलग अलग मेडिकल स्टैंडर्ड सेट किया गया है। ठीक है, तो इसी वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि आपका B2 में किस किस चीज़ का टेस्ट होगा, A3 में किस किस चीज़ का टेस्ट होगा, ऐसे ही C2 और C3 में जो है किस टाइप के टेस्ट होंगे। ये सारी डिटेल हम लोग आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए जो मेडिकल स्टैंडर्ड है वो अलग अलग पोस्ट के लिए क्या सेट किया गया है। यहाँ पे देखिए आपका ट्रैफिक असिस्टेंट है, गुड्स गार्ड है, सीनियर कमर्शियल कम टिकट क्लर्क है। ये आपका लेवल दिखाया गया है। ठीक है, आप लोगों को पता है कि लेवल 6, लेवल 5, लेवल 4, लेवल 3 और लेवल 2। ठीक है, इन सारी लेवल्स में वैकेंसीज निकली थी और अलग अलग लेवल के लिए जो है अलग अलग मेडिकल स्टैंडर्ड सेट किया गया है और वैकेंसीज भी डिफरेंट थी। लेवल 4 की केवल यहाँ पे देखिए लेवल 4 में केवल 88 वैकेंसीज थी। ठीक है, बहुत कम वैकेंसी थी। तो इन सब डिटेल को आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको मेडिकल स्टैंडर्ड की बात करना चाहता हूँ। सबसे पहले मेडिकल स्टैंडर्ड पे आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मेडिकल स्टैंडर्ड फॉर द पोस्ट। यहाँ पे देखिए मेडिकल स्टैंडर्ड A2 की सबसे पहले हम बात करते हैं और इससे पहले देखेंगे किस किस पोस्ट के लिए जो है आपका A2 मेडिकल स्टैंडर्ड मांगा गया है। तो यहाँ पे देखिए A2 1, 2 और 3 स्टेशन मास्टर के लिए आपका A2 मेडिकल स्टैंडर्ड मांगा गया है, ट्रैफिक असिस्टेंट और जो है गुड्स गार्ड। इन 3 प्रकार के पोस्ट के लिए आपको कौन सा मेडिकल स्टैंडर्ड मांगा गया है? A2 मेडिकल स्टैंडर्ड मांगा गया है। अब देखते हैं A2 जो है मेडिकल स्टैंडर्ड में क्या क्या आपका टेस्टिंग होगा और कौन कौन सी जो है डिटेल्स हैं, इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए A2 मेडिकल स्टैंडर्ड के लिए आपको फिजिकल फिट इन ऑल एस्पेक्ट्स। इसका क्या मतलब है? तो इसका मतलब है कि यहाँ पे आपका जो टेस्ट होगा बीपी टेस्ट होगा, शुगर टेस्ट किया जाएगा, इसी कैटेगरी में आपका आएगा। फाइल्स की टेस्टिंग होगी, यूरिन का सैंपल लिया जाएगा, यूरिन टेस्ट होगा। ठीक है, ईयर का टेस्ट होगा। तो ये सारी डिटेल जो है आपकी है फिजिकल टेस्ट में। अगर मेल कैंडिडेट है तो उनके हाइड्रोसील का भी टेस्ट होगा, इसी कैटेगरी में आता है, फिजिकली फिट इन ऑल एस्पेक्ट्स। ठीक है, तो ये सारी डिटेल होगी। और ये जो फिटनेस है ये सभी कैटेगरी A2, A3, B2 और C2 इन सब में जो है आपका ये टेस्ट जो है सेम है, फिजिकली फिट इन ऑल एस्पेक्ट्स। तो ये सारी डिटेल में आपका जो है ये फिटनेस सेम है। बाकी जो डिफरेंट है वो है विजुअल एक्चुअलिटी। ठीक है, विजुअल एक्चुअलिटी। ठीक है, इसमें इसमें देखते हैं आपका क्या क्या डिटेल है और क्या क्या चेक किया जाएगा। तो डिस्टेंट विजन चेक किया जाएगा और ये होना चाहिए आपका 6/9 विदाउट ग्लास। अगर किसी भी प्रकार का आप चश्मा यूज़ करते हैं, स्पेक्टिकल यूज़ करते हैं, तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं हैं। इसमें आपका आता है स्टेशन मास्टर का आता है, गुड्स गार्ड का आता है और अप्रेंटिस कमर्शियल अप्रेंटिस का पोस्ट आता है। तो इन सारे पोस्ट के लिए आप एलिजिबल नहीं हैं। ध्यान दीजिए, अगर आप लोग इसमें जो है शॉर्टलिस्ट हुए हैं तो भी आप इसमें जो है मेडिकल में फेल हो जाएंगे। तो इससे अच्छा है कि आप जो है अच्छे से अपना चेकअप करा लीजिए, किस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं उस पोस्ट के लिए ही मेहनत करिए। अगर टाइपिंग उसमें स्किल टेस्ट में टाइपिंग आता है तो टाइपिंग की प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीजिए। तो यहाँ पे क्या दिया, विदाउट ग्लास, नो फॉगिंग टेस्ट। ठीक है, नियर विजन जो नज़दीक का आपको विजन होना चाहिए वो कितना होना चाहिए? 0.6 और 0.6 होना चाहिए। कैसे? विदाउट ग्लास, इसमें भी ग्लास अलाउड नहीं है। उसके बाद कलर विजन आपका टेस्ट होगा, कलर विजन होगा, बाइनोकुलर होगा विजन टेस्ट होगा और नाइट विजन टेस्ट होगा और मायोपिक विजन टेस्ट होगा। ठीक है, ये सारी डिटेल आपकी टेस्ट यहाँ पे होंगी। कुछ लोगों की ये प्रॉब्लम होती है कि वो पूछते हैं सर लेजर करवा लें। तो मैं आपको बताऊँ, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मैंने LP का मेडिकल है, मैं वहाँ पे रिजेक्ट हो चुका हूँ। कि मेरी खुद की जो है एक्सपीरियंस मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। मुझसे भी कई लोगों ने कहा जो है लेजर आप करवा लो। मैंने नहीं करवाया, मैं फेल तो हो गया, लेकिन मेरे एक फ्रेंड ने जो है लेजर करवा लिया था और वो वहाँ से रिजेक्ट हो गया। ठीक है, तो अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कि आप लेजर करवा लेंगे और पकड़ में नहीं आएंगे तो मेरे दोस्तों कि आप लोगों की बहुत बड़ी भूल है। लेजर मत करवाना। मैं बता रहा हूँ, जो अदर पोस्ट हैं उनके लिए आप एलिजिबल हैं तो अगर शॉर्टलिस्ट हुए हैं तो उन पर फोकस करिए। यहाँ पे लेजर करवाने में आप पैसा भी खर्च करेंगे और रिजेक्ट भी हो जाएंगे, क्योंकि आजकल पहले जो होता था वो बहुत सिंपल टेस्टिंग होता था, तो वहाँ पे लोग निकल जाते थे या फिर मेडिकल स्टैंडर्ड पास कर जाते थे। लेकिन अब जो है अलग अलग तरीके के बहुत बेस्ट मशीन्स आ गए हैं जिनसे आपको एक आँख की एक लेयर चेक कर ली जाती है। ठीक है, तो ये इस भूल में आप लोग मत रखिए। ठीक है, किसी बाका में मत आइए और पैसा फालतू में खर्च मत करिए। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट मेडिकल स्टैंडर्ड जो है आपका A3 में भी आपको फिजिकली फिट इन ऑल एस्पेक्ट्स। यहाँ पे आपको फिजिकली फिट होना चाहिए सभी एस्पेक्ट्स में। उसके बाद देख लेते हैं A3 जो है मेडिकल स्टैंडर्ड किस पोस्ट के लिए मांगा गया है। तो A3 मेडिकल स्टैंडर्ड जो है आपको केवल ट्रेन कलर के लिए मांगा गया है। यहाँ पे देखिए A3 और टोटल पोस्ट कितना था 592 और ये किस लेवल का पोस्ट था? तो लेवल 2 का पोस्ट था। इसमें जो है आपका मांगा गया A3 मेडिकल स्टैंडर्ड। अब देख लेते हैं A3 मेडिकल स्टैंडर्ड में आपका क्या क्या चेक होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए A3 मेडिकल स्टैंडर्ड में फिजिकली फिट इन ऑल एस्पेक्ट्स। उसके बाद यहाँ पे देखिए जो डिस्टेंट विजन है वो कितना होना चाहिए? 6/9 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे देखिए विद और विदाउट ग्लास। अगर आप लोग ग्लास यूज़ कर रहे हैं तो भी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। ध्यान दीजिए, ये पोस्ट आप लोग एलिजिबल हैं अगर आप लोग चश्मा यूज़ करते हैं तो भी। लेकिन पावर ऑफ लेंस कितना होना चाहिए? 2 डायोप्टर।
2 डायोप्टर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर प्लस का है तो +2D से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और माइनस का है तो -2D से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये ध्यान दीजिए, आप लोग अपना मेडिकल, अपना आँख वगैरह सब कुछ चेक करा के ओके हो लीजिए और जिस पोस्ट के लिए एलिजिबल है उसी पोस्ट के लिए मेहनत करिए। नियर विजन की बात करें, यहाँ पे नियर विजन आपको कितना होना चाहिए, 0.6 होना चाहिए, विद और विदाउट ग्लास। यहाँ पे भी आपको ग्लास अलाउड है। मस्ट पास टेस्ट ऑफ कलर विजन, कलर विजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। रेलवे की किसी भी पोस्ट के लिए अगर आप जा रहे हैं तो आपको कलर विजन वहाँ पे नहीं चाहिए। बहुत से लोग इससे परेशान हैं। फिर बाइनोकुलर टेस्ट होगा, नाइट विजन होगा, मायोपिक विजन टेस्ट होगा, ठीक है। तो ये सारे टेस्ट आपके जो है A3 स्टैंडर्ड के लिए हैं, ठीक है। अब बात करेंगे हम B2 स्टैंडर्ड के लिए। B2 मेडिकल स्टैंडर्ड में फिजिकली फिट ऑन ऑल एस्पेक्ट्स, यहाँ पे क्या चेक होगा, BP चेक होगा, शुगर चेक होगा, यूरिन टेस्ट होगा, ठीक है। फाइल्स की टेस्ट होगी और हाइड्रोसील का आपका टेस्ट होगा, ठीक है। ये सारे आपके टेस्ट जरूर होंगे फिजिकली फिट इन ऑल एस्पेक्ट्स में। अब बात करेंगे B2 मेडिकल स्टैंडर्ड किस पोस्ट के लिए आपको मांगा गया है। तो यहाँ पे देखिए B2 मेडिकल स्टैंडर्ड मांगा गया है आपका सीनियर कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क के लिए, ठीक है। B2 मेडिकल स्टैंडर्ड यहाँ पे मांगा गया है। और कॉमर्शियल अप्रेंटिस के लिए आपको क्या मांगा गया है, B2 मेडिकल स्टैंडर्ड मांगा गया है, ठीक है। और एक और है यहाँ पे कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क, ठीक है, लेवल 3 का पोस्ट है और इसमें जो है इसमें भी B2 मेडिकल स्टैंडर्ड मांगा गया है। अब बात करते हैं B2 मेडिकल स्टैंडर्ड में आपका क्या क्या चेक होने वाला है। तो यहाँ पे देखिए B2 मेडिकल स्टैंडर्ड में आपका कितना, एक आंख का 6/9 होना चाहिए और दूसरे आंख का 6/12, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। विद और विदाउट ग्लास, ग्लास यहाँ पे भी अलाउड है। और दूसरी जो प्लस पॉइंट आप लोगों के लिए है यहाँ पे, पावर ऑफ लेंस नॉट टू एक्सीड 4D। पावर ऑफ लेंस जो है 4D से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर प्लस का है तो +4D ज़्यादा नहीं होना चाहिए और माइनस का है तो -4D से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये D क्या है, डायोप्टर है, पावर की यूनिट है। लेंस के पावर की यूनिट क्या होती है, डायोप्टर, ठीक है। तो ये आप लोग ध्यान दीजिएगा। और ये जो नियर विजन है आपका 0.6 यहाँ पे भी रिक्वायर्ड है, विद और विदाउट ग्लास। यहाँ पे भी आपको ग्लास अलाउड है। व्हेन रीडिंग और क्लोज वर्क इज रिक्वायर्ड एंड मस्ट पास टेस्ट ऑफ फील्ड ऑफ विजन, बाइनोकुलर विजन, ठीक है। तो ये सारी डिटेल आपको हो गई लेवल B2 मेडिकल स्टैंडर्ड के पोस्ट के लिए, ठीक है। और लास्ट बचता है आपका C2 मेडिकल स्टैंडर्ड। तो सबसे पहले देख लेते हैं C2 मेडिकल स्टैंडर्ड आपका किस में मांगा गया है। तो यहाँ पे देखिए C2 मेडिकल स्टैंडर्ड आपका मांगा गया जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट में, अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट में, जूनियर टाइम कीपर, इन तीनों में आपका C2 मेडिकल स्टैंडर्ड मांगा गया है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए C2 किस में है, 3 यहाँ पे भी हैं। कौन कौन से हैं आपके, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर अकाउंटेंट, असिस्टेंट कम टाइपिस्ट और सीनियर टाइम कीपर, ठीक है। ये 3 पोस्ट के लिए यहाँ पे भी आपका जो है C2 मेडिकल स्टैंडर्ड मांगा गया है। अब देख लेते हैं C2 मेडिकल स्टैंडर्ड में क्या क्या आपके टेस्ट होने वाले हैं और क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। तो C2 मेडिकल स्टैंडर्ड में आपका जो है फिजिकली फिट इन ऑल एस्पेक्ट्स, तो ये आप लोगों को पता है फिजिकली फिट इन ऑल एस्पेक्ट्स में क्या क्या टेस्ट होने वाला है। बाकी यहाँ पे देखिए डिस्टेंट विजन जो है आपका 6/12 होना चाहिए और नील, एक आंख का 6/12 कम से कम होना चाहिए और दूसरे का नील होगा तो भी चलेगा, विद और विदाउट ग्लास, ठीक है। ग्लास का उपयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट नियर विजन जो होना चाहिए 0.6 होना चाहिए, कंबाइंड विद और विदाउट ग्लासेस, यहाँ पे भी ग्लास अलाउड है, ठीक है। तो ये सारी डिटेल आपको यहाँ से मिल जाती है। कौन कौन सा मेडिकल स्टैंडर्ड आप लोग खुद ही जानते हो किस मेडिकल स्टैंडर्ड में आप फिट बैठते हैं, उसी पोस्ट के लिए आप जो है मेडिकल स्टैंडर्ड पास करेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं कि कुछ लोगों के एक क्वेरी थी कि जो है मान लीजिए जो आप प्रेफरेंस फिलअप किए थे उसमें 4 प्रकार के पोस्ट थे, ठीक है। मान लीजिए ये 4 प्रकार के पोस्ट हैं, किसी में A1 मेडिकल स्टैंडर्ड मांगा गया, किसी में A2 मांगा गया, किसी में C2 मांगा गया, किसी में C3 मेडिकल स्टैंडर्ड मांगा गया, ठीक है। और आपने प्रेफरेंस इस तरीके से फिलअप कर दिया है गया, लेकिन आप जो है A1 मेडिकल स्टैंडर्ड में फिट नहीं बैठते हैं, A2 मेडिकल स्टैंडर्ड में फिट नहीं बैठते हैं, तो क्या आप फाइनली रिजेक्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊँगा बिल्कुल आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर आप जो है पोस्ट 1 के लिए मेडिकल स्टैंडर्ड पास नहीं करते हैं और जो सेकंड पोस्ट के लिए जो है आप शॉर्टलिस्ट होते हैं या फिर इसके कट ऑफ को क्लियर करते हैं तो आपको पोस्ट सेकंड के लिए चेक किया जाएगा। अगर इसका भी मेडिकल स्टैंडर्ड आप पास नहीं करते हैं तो थर्ड प्रेफरेंस के लिए आपका जो है मेडिकल स्टैंडर्ड चेक किया जाएगा। और अगर आप लोग इसको पास कर देते हैं, मान लीजिए C2 मेडिकल स्टैंडर्ड को आप लोग पास करते हैं तो आपको ये वाला पोस्ट मिल जाएगा कब, जब पोस्ट 3 के लिए आप जो है कट ऑफ क्लियर करेंगे तो आपको ये पोस्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग इस भी मेडिकल स्टैंडर्ड के हैं, अगर उसके कट ऑफ को क्लियर कर रहे हैं तो आपको वो पोस्ट मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो बिल्कुल परेशान मत होइए। अपना साइको का, जिनका साइको है उसके लिए मैंने अलग से वीडियो बना रखा कि किस तरीके से आप जो है साइको क्लियर कर सकते हैं। मैंने खुद अपना मेडिकल साइको जो है क्लियर किया था लोको पायलट का साइको टफ होता है एज़ कम्पेयर टू स्टेशन मास्टर के, तो आप वहाँ से जो है इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं और टिप्स और ट्रिक्स भी मैंने उस वीडियो में बताया, तो वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। और जिनकी टाइपिंग है वो टाइपिंग के लिए पूरी मेहनत करने लगे, क्योंकि ये आपका डू और डाई का सिचुएशन है, ठीक है। यहाँ से आपको बिल्कुल या तो करो या मरो की सिचुएशन है, आपको सिलेक्शन लेना है, ठीक है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी आज की वीडियो में आप लोगों के लिए। अगर वीडियो अच्छी लगी, हेल्पफुल लगे तो यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।